Hello guys, so today we will start a new chapter, chapter 6 on the face of it, written by Suzanne Hill. So let's start. Before you read, this is a play featuring an old man and a small boy. ये एक प्ले है, ये एक ड्रामा है जिसे स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है. सो दिस इज ए प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड स्मॉल बॉय. और इस प्ले के अंदर दो कैरेक्टर्स हैं, एक ओल्ड मैन है और एक स्मॉल बॉय है. मीटिंग इन द फॉर्मर्स गार्डन. तो जो स्मॉल बॉय है वो ओल्ड मैन से उनके गार्डन में मिलता है. फॉर्मर्स गार्डन यानी पहले जिसका जिक्र हुआ है ओल्ड मैन का. तो ओल्ड मैन का गार्डन है, उसके अंदर वो स्मॉल बॉय उनसे मिलता है. द ओल्ड मैन स्ट्राइक अप ए फ्रेंडशिप विद द बॉय. जो ओल्ड मैन है वो फ्रेंडशिप का प्रपोजल देते हैं लड़के के साथ में. वो इज़ वेरी विड्रॉन एंड डिफाइंड. जो कि काफ़ी विड्रॉन एंड डिफाइंड है, यानी काफ़ी इंट्रोवर्ट है. वो अकेला रहना पसंद करता है. और डिफाइंड है यानी रिबेलियस है वो, यानी ओपनली डिसओबे पीपल. अनकोऑपरेटिव है वो. तो वो काफ़ी रिबेलियस है और काफ़ी इंट्रोवर्ट है, अकेला रहना पसंद करता है. व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू. वो कौन सा बॉन्ड है जो इन दोनों को यूनाइट कर रहा है, यानी इन दोनों को जोड़ रहा है. सो इसमें जो ओल्ड मैन है उनका नाम है मिस्टर लैम और जो स्मॉल बॉय है उसका नाम है डेरी. डेरी का फेस का एक साइड का जो फेस है वो जला हुआ है और इस बात का उसमें कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी हीन भावना है उससे. तो वो अकेला रहना पसंद करता है. सो लेट्स सी इन प्ले सीन 1, मिस्टर लैम्स गार्डन. ये मिस्टर लैम्स का गार्डन है. सीन का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि सीन में क्या क्या होगा. सो सीन 1 है इसका, मिस्टर लैम्स गार्डन. जो मिस्टर लैम्ब है उनका ये गार्डन है. देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ट्री लीव्स रस्टिंग. यहाँ कभी कभी साउंड आता है जो ट्रीज़ की, पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं उनकी सरसराहट का, उनकी रस्टिंग का. रस्टिंग होता है जो सरसराहट होती है पत्तियों की, तो उसका साउंड आ जाता है कभी कभी. साउंड ऑफ लीव्स, उसे रस्टिंग साउंड कहते हैं. साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ट्री लीव्स रस्टिंग. तो जो चिड़िया वगैरह का शोर भी आ जाता है कभी, बर्ड सॉन्ग यानी जो पक्षी वगैरह गाने गाते हैं उसका. तो यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ आती है, बर्ड्स की आवाज़ आती है और ट्री की पत्तियों की भी थोड़ी बहुत सरसराहट आती है. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. अब जो डेरी है स्मॉल बॉय, उसके कदमों की आवाज़ आती है, फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है उसके, उसे सुना जा सकता है. तो ये स्टेज पे कैसे परफॉर्मेंस होगा उसके बारे में बताया गया है कि अगर इसे स्टेज पर परफॉर्म किया जाए तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है. सो डेरीज फुटस्टेप आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली. तो धीरे धीरे वो चल रहा है डेरी, उसके जो फुटस्टेप है उनको सुना जा सकता है. एंड टेंटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास. और जो बड़ी बड़ी घास है उसके ऊपर वो टेंटिवली चल रहा है, यानी काफ़ी केयरफुली, सतर्कता से, कॉशियसली चल रहा है वो, ध्यान दे दे के चल रहा है. ही पॉजेज. अब वो रुक जाता है एक सेकंड के लिए. देन वॉक्स ऑन अगेन. और फिर वो दोबारा चलता है. ही कम्स राउंड ए स्क्रीन ऑफ बुशेस. और वो एक झाड़ियों का जो ओट है उसके पास में आ जाता है. स्क्रीन होता है एक शेल्टर, छिपने के लिए जो शेल्टर होता है झाड़ियों का. तो वो एक बुशेस का कुछ शेल्टर है, स्क्रीन है, उसके पास में आ जाता है. सो दैट व्हेन मिस्टर लाम स्पीक्स टू हिम. तो जब मिस्टर लाम उनसे बात करेंगे, ही इज़ क्लोज एट हैंड. तो वो एक हाथ की दूरी पर होगा उनसे. एंड डेरी इज स्टार्टल्ड. और डेरी है वो चौंक जाता है. तो ये प्ले का पूरा डिस्क्रिप्शन है किस तरीके से उसको प्ले किया जाए. और यहाँ पे भी ये इस तरीके से हो रहा है, जो भी इवेंट है, घटना है, इस तरीके से हो रही है. तो वो झाड़ियों के पास आया है, बुशेस की. ही कम्स राउंड ए स्क्रीन ऑफ बुशेस. तो बुशेस का एक शेल्टर है उसके पास आया. सो दैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम, कि अगर मिस्टर लैम उनसे बात करेंगे तो वो एक हाथ की दूरी पर होगा. एंड डेरी इज स्टार्टल्ड. तो डेरी काफ़ी सरप्राइज हो गया है. स्टार्टल्ड मीन्स होता है सरप्राइज हो जाना. मिस्टर लैम माइंड द एप्पल्स. अब मिस्टर लैम है वो कह रहे हैं, ये पहला इसका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से प्ले. वो पहले वाली सीन की डिस्क्रिप्शन थी पूरी कि किस तरीके से सीन होगा. मिस्टर लैम माइंड द एप्पल्स. अब वो डेरी से कह रहे हैं कि सेब का ध्यान रखना. वॉट. डेरी कह रहा है वॉट. वो इज़ दैट. कौन है वह. वो इज़ देयर. वहाँ पे कौन है. तो डेरी मिस्टर लैम को देख नहीं पा रहा है, तो वो इस तरीके से बोल रहा है कि कौन है, कहाँ पे है, वो इज़ देयर, कौन है वहाँ पे. मिस्टर लैम. लैम्स माय नेम. मेरा नाम लैम्ब है. माइंड द एप्पल्स. और सेब का ध्यान रखना.
क्रैब एप्पल्स दोज आर, वो जो एप्पल हैं क्रैब एप्पल्स हैं वो। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रिप, और वो विंड फॉल से यानी हवा से वो नीचे गिर गए हैं और तुम उन पे पाँव रखोगे तो गिर सकते हो तुम। डैरी आई देयर, मैं वहाँ पे हूँ। आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, तो डैरी है वो कह रहा है कि मैं हूँ वहाँ पे और मैंने सोचा आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, मैंने सोचा कि ये एक एम्प्टी प्लेस है यानी खाली जगह है ये। आई डिडंट नो देयर वाज एनीबडी हियर, मैं नहीं जानता था कि यहाँ पे कोई है। मिस्टर लैम दैट्स ऑल राइट, कि ये ठीक है, ये सब ठीक है। आई एम हियर, मैं हूँ यहाँ पे। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम किस बात से डरे हुए हो। बॉय, लड़के, दैट्स ऑल राइट, ये सब कुछ ठीक है यहाँ पे। डैरी आई थॉट इट वाज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस, मैंने सोचा कि ये एम्प्टी है, ये एक एम्प्टी घर है। मिस्टर लैम सो इट इज़, कि हाँ ये बिल्कुल एम्प्टी है, जैसे तुमने कहा वैसा ही है ये। सो इट इज़ सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, क्योंकि मैं इस वक्त आउट हूँ यानी गार्डन में हूँ मैं, आउट हेयर यहाँ पे। सिंस आई एम आउट हेयर, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ गार्डन में, इन द गार्डन, इट इज़ एम्प्टी, तो अब घर है वो एम्प्टी है यानी घर तो खाली है अभी। अनटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक कि मैं घर के अंदर वापस ना जाऊँ। इन द मेन टाइम, और उस वक्त, आई एम आउट हेयर, और तब तक के लिए, आई एम आउट हेयर, मैं बाहर हूँ। एंड लाइकली टू स्टॉप, और मैं यहाँ पे रुका रहा हुआ हूँ या रुका रहना चाहता हूँ। ए डे लाइक दिस, ऐसे दिन में, तो मैं यहाँ पे बाहर रुका रहना चाहता हूँ। ए डे लाइक दिस, ऐसे दिन में, ब्यूटीफुल डे, इतना सुंदर दिन है। नॉट ए डे टू बी इंडोर्स, यानी ऐसा दिन नहीं है कि जब अंदर आ जाए घर के अंदर। काफ़ी सुहावना मौसम है, काफ़ी अच्छा दिन है आज, तो मैं बाहर हूँ, वो बाहर रहना चाहता हूँ। आज ऐसा दिन नहीं है कि अंदर आ जाए। नॉट ए डे टू बी इंडोर्स। डैरी पैनिक, अब डैरी है वो पैनिक कर जाते हैं, डर जाता है। आई हैव गोट टू गो, वो कहता है कि मुझे जाना होगा। मिस्टर लैम नॉट ऑन माई अकाउंट, यानी मेरे कारण नहीं। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मैं माइंड नहीं करता या मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता अगर कोई गार्डन में आता है तो, या मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है अगर कोई गार्डन में आता है तो। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, गेट दरवाज़ा है जो हमेशा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल, केवल तुम ही हो जिसने जो गार्डन की वॉल है उसको क्लाइम किया है, वरना दरवाज़ा तो हमेशा खुला ही रहता है। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि मैं परवाह नहीं करता या मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर कोई गार्डन में आता है, दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। तुम ही हो जो दीवार पर चढ़ के आई हो यहाँ पे, दरवाज़ा तो खुला हुआ था। डैरी एंग्री, अब डैरी को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है यू वर वाचिंग मी, आप मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा था। बट द गेट्स ओपन, पर दरवाज़ा तो खुला हुआ था। ऑल वेलकम, सभी आ सकते हैं, सबका वेलकम है यहाँ पे। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी वेलकम है, तुम्हारा भी स्वागत है यहाँ पे। आई सीट हियर, मैं यहाँ पे बैठता हूँ। आई लाइक सिटिंग, मैं बैठना पसंद करता हूँ। डैरी आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, यानी मैं यहाँ पे कुछ चुराने के लिए नहीं आया था। मिस्टर लैम नो नो, नहीं नहीं, द यंग लेट स्टील स्क्रम द एप्पल्स, तो वो कह रहे हैं स्क्रम्प द एप्पल्स मीन्स, स्क्रम्प होता है जो पेड़ों से कुछ फल वगैरह चुराने की जो भी होता है, तो उसको स्क्रम्प कहते हैं। स्क्रम्प मीन्स टू स्टील फ्रूट्स फ्रॉम ट्री, स्पेशली एप्पल्स। सो मिस्टर लैम है वो इसका रिप्लाई कर रहे हैं जब डैरी ने कहा कि मैं यहाँ पे कुछ चुराने के लिए नहीं आया था। नो नो, द यंग लैड स्टील, की जो छोटे बच्चे हैं वो चुराते हैं, लैड्स होते हैं बॉयज़। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं नहीं नहीं तुम नहीं, जो छोटे लड़के होते हैं वो चुराते हैं। स्क्रम द एप्पल्स, वो एप्पल्स चुराते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने छोटे नहीं हो। डैरी आई जस्ट वांटेड टू कम इन टू द गार्डन, डैरी है वो कह रहा है कि मैं बस यहाँ पे आना चाहता था अंदर, इन टू द गार्डन, गार्डन में। मिस्टर लैम सो यू डिड, तो तुमने वैसा ही किया, यानी तुम आ गए हो गार्डन में। हियर वी आर, और हम यहाँ पे हैं। देन, तो तुम यहाँ पे हो। डैरी यू डोंट नो हु आई एम, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम ए बॉय 13 और सो, अब मिस्टर लैम है वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ तुम, डैरी है वो कह रहा है यू डोंट नो हु आई एम, मैं तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम ए बॉय 13 और सो, एक लड़का 13, लगभग 13 साल का। डैरी 14, अब डैरी है वो पोज लेता है और वो कहता है 14, मैं 14 साल का हूँ, और फिर वो पोज लेता है। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, पर मुझे अब जाना होगा। गुड बाय, वो कहता है गुड बॉय, गुड बाय। तो डैरी है वो यहाँ से जाना चाहता है। मिस्टर लैम नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, मिस्टर लैम कहते हैं कि कुछ भी यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें।
नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, यानी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है किसी से डरने की जरूरत हो। जस्ट ए गार्डन, सिर्फ एक गार्डन है, जस्ट मी, और सिर्फ मैं हूँ। डैरी बट आई एम नॉट अफ्रेड, तो डैरी कहता है कि नहीं पर मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अफ्रेड नहीं हूँ, डर नहीं रहा मैं। पॉज, वो पॉज लेता है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। डैरी कह रहा है कि लोग मुझसे डरते हैं, मैं किससे नहीं डरता। मिस्टर लैम वाई शुड दैट बी, यानी ऐसा क्यों है, लोग तुमसे क्यों डरते हैं। डैरी एवरीवन इज, यानी सभी डरते हैं। इट डजेंट मैटर हु दे आर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन है वो, और व्हाट दे से, और वो क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, और वो किस तरीके से देखते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, और किस तरीके से वो प्रिटेंड करते हैं, नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं। आई नो आई कैन सी, मैं जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ। तो जो डैरी है उसमें एक कॉम्प्लेक्स है इन भावना है उसके अंदर, क्योंकि उसका जो फेस का एक पार्ट है वो जला हुआ है। ये आगे हमको चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इसको। मिस्टर लैम सी वॉट, तो डैरी वो एक इंट्रोवर्ट चाइल्ड है, वो अकेला रहना पसंद करता है, क्योंकि उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स हीन भावना है उसके अंदर, कि उसका जो फेस है उसका सब मजाक उड़ाएंगे या उसके बारे में लोग सोचते हैं। तो वो इस तरीके से, उसका कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं, तो इंट्रोवर्ट अकेला रहता है वो, और ऐसा रिबेलियस बिहेवियर करता है, डिसोबे का। सो कंटिन्यू। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, डैरी ऐसे कहता है। मिस्टर लैम सी वॉट, की क्या देख सकते हो तुम। डैरी वॉट दे थिंक, कि जो वो सोचते हैं। तो डैरी ने यहाँ पे कहा कि जो मिस्टर लैम थे उनसे डैरी कह रहा है कि मुझसे सब डरते हैं। तो मिस्टर लैम ने कहा कि ऐसा क्यों है। तो डैरी ने कहा कि एवरीवन इज, सब करते हैं, डजेंट मैटर वो दे आर, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, और व्हाट दे से, और वो क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, और वो किस तरीके से देखते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, वो कैसे वो नाटक करते हैं, कैसे वो प्रिटेंड करते हैं, यानी दिखावा करते हैं। आई नो आई कैन सी, मैं जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ। मिस्टर लैम सी वॉट, की क्या देख सकते हो तुम। डैरी व्हाट दे थिंक, कि वो क्या सोचते हैं, ये मैं देख सकता हूँ। मिस्टर लैम व्हाट डू दे थिंक दैन, मिस्टर लैम है वो कह रहे हैं कि फिर मुझे बताओ कि वो क्या सोचते हैं, क्या थिंक करते हैं वो। डैरी यू थिंक, आप सोचते हो, हियर इज द बॉय, कि यहाँ पे एक लड़का है, यू लुक एट मी, आप मुझे तरफ देखते हो, एंड देन यू सी माई फेस, और फिर आप मेरा चेहरा देखते हो, एंड यू थिंक, और आप सोचते हो, दैट्स बैड, कि ये कितना बुरा है, दैट्स ए टेरिबल थिंग, ये कितनी बुरी बात है, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सा, कि ये सबसे बुरा चीज़ है, या सबसे बुरी, ये अगलीस्ट थिंग है, यानी सबसे बुरी चीज़ है ये, एवर सा, जो मैंने आई एवर सा, जो मैंने कभी भी देखी है। यू थिंक, आप ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में। पुअर बॉय बट आई एम नॉट, आप सोचते हैं पुअर बॉय, बेचारा लड़का, बट आई एम नॉट, पर मैं नहीं हूँ। नॉट पुअर, मैं बिल्कुल पुअर नहीं हूँ, यानी मैं बेचारा नहीं हूँ बिल्कुल भी। अंडरनीथ, यानी इन सब बातों के नीचे, यू आर अफ्रेड, तो ये सब आप सोच रहे हैं, इसके नीचे यू आर अफ्रेड, आप अफ्रेड हो, यानी अंदर से, दिल से आप अफ्रेड हो, आप डरे हुए हो। एनीबडी वुड बी, कोई भी डरा हुआ होगा। आई एम व्हेन आई लुक इन द मिरर, मैं भी डर जाता हूँ, यानी मैं भी डरा हुआ हूँ। व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं शीशा देखता हूँ, जब मैं मिरर देखता हूँ, तो मैं भी डर जाता हूँ। एंड सी इट, और मैं देखता हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं अपने आप से डर जाता हूँ। तो ये जो डैरी है उसके अंदर भावना है, ये एक कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर, कि उसे कोई पसंद नहीं करेगा, और उसका जो चेहरा है उसके कारण लोग उससे डरेंगे या उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। अब मिस्टर लैम है वो काफ़ी एक अच्छे इंसान है। मिस्टर लैम कंटिन्यू करते हैं, नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। तो यहाँ पे जो डैरी है वो एंड में कह रहा है कि व्हेन आई लुक इन द मिरर, कि कोई भी मुझसे डरेगा, आई एम, मैं खुद भी डर जाता हूँ। व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं मिरर में देखता हूँ, एंड सी इट, और जब मैं देखता हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं अपने आप से डर जाता हूँ। मिस्टर लैम नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, यानी तुम नहीं, नॉट ऑफ यू। डैरी यस पॉज, तो डैरी यस कहता है और पॉज लेता है। मिस्टर लैम लेटर ऑन, और मिस्टर लैम है वो उसके बाद में, वैन इट्स, तो वो टॉपिक चेंज कर रहे हैं, लेटर ऑन। मिस्टर लैम बाद में कहते हैं कि वैन इट्स ए बिट कूलर, कि बाद में, लेटर ऑन वैन इट्स ए बिट कूलर, कि बाद में जब थोड़ी ठंड पड़ने लग जाएगी, थोड़ा ठंडा सा टाइम आएगा, आई विल गेट द लेडर, मैं सीढ़ी लेके आऊँगा, एंड ए स्टिक, और एक स्टिक लेके आऊँगा, यानी एक लकड़ी लेके आऊँगा, एंड पुल डाउन दोज क्रैब एपल्स, और जो क्रैब एपल्स हैं उनको नीचे गिरा दूंगा। दे आर राइप फॉर इट, वो पक चुके हैं।
आई मेक जेली, और मैं उससे जेली बनाऊंगा। जेली एक होती है जो सेब से बनती है। इट्स ए गुड टाइम ऑफ ईयर, सितंबर, तो ये एक अच्छा टाइम है साल का, सितंबर का, सितंबर का महीना है। लुक एट देम, ऑरेंज एंड गोल्डन, तो उनकी तरफ देखो, वो देखो ऑरेंज है और गोल्डन है। दैट्स मैजिक फ्रूट, वो कितना मैजिक फ्रूट है, तो ये एक मैजिकल फ्रूट है। आई ऑफन से, मैं अक्सर कहा करता हूँ, बट इट्स बेस्ट पिक्ड, पर ये अच्छे से पिक किया हुआ है। एंड मेड इनटू जेली, और जेली बनाई हुई है इसकी। यू कुड गिव मी हैंड, तुम मेरी मदद कर सकते हो, यानी गिव मी हैंड मीन्स मेरी मदद कर सकते हो, इसमें हाथ बटा सकते हो मेरा। डैडी व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, कि आपने सब्जेक्ट को किस बात के लिए चेंज किया है। व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, यानी आपने सब्जेक्ट को चेंज क्यों किया है। तो ये बात कर रहा था डैडी अपने फेस की। तो मिस्टर लैम ने सब्जेक्ट चेंज कर दिया है, तो वो पूछ रहा है कि क्यों किया आपने। पीपल ऑलवेज डू दैट, पीपल हैं वो हमेशा यही करते हैं, वो सब्जेक्ट चेंज वगैरह कर देते हैं। पीपल ऑलवेज डू दैट, वाई डोंट यू आस्क मी, आप मुझसे क्यों नहीं पूछते। वाई डू यू डू वाट दे ऑल डू, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जो कि सभी करते हैं। एंड प्रिटेंड इट इज़न्ट ट्रू एंड इज़न्ट देयर, और ऐसा प्रिटेंड करते हैं, ऐसा नाटक करते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं कि ये सच नहीं है। एंड इज़न्ट देयर, और वहाँ पे ये नहीं है, यानी मेरा जो फेस है वो। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ, यानी इन केस हो सकता, अगर ऐसी बात हो, आई सी यू लुकिंग, तो मैंने आपको देखते हुए देखा है। एंड माइंड एंड गेट अपसेट, और माइंड करते हुए और अपसेट होते हुए। आई विल टेल, तो मैं बता दूंगा। तो ये जो डेरी है वो कह रहा है कि इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, कि अगर मैं आपको देखूंगा देखते हुए और उसको परवाह करते हुए, माइंड करते हुए और अपसेट होते हुए, आई विल टेल, तो मैं बता सकता हूँ। यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड, आप मुझसे पूछ नहीं रहे क्योंकि आप डरे हुए हैं। मिस्टर लैम यू वांट मी टू आस्क, से सो देन, तो मिस्टर लैम है वो कह रहे हैं कि तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं देन। आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल एंड एनी पीपल, तो डेरी है वो कह रहा है कि मैं लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल एनी पीपल, किसी भी लोगों के साथ में, यानी किसी के साथ में भी। मिस्टर लैम आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न इन ए फायर। अब मिस्टर लैम है वो कह रहे हैं मुझे, आई शुड से मुझे कहना चाहिए, टू लुक एट इट, कि इसकी ओर, इस तरह इसकी ओर देखो। आई शुड से मुझे कहना चाहिए, यू गॉट बर्न इन ए फायर, तुम एक फायर में जल गए हो। डैरी नो नॉट इन फायर, तो डैरी कह रहा है नॉट इन ए फायर, आग में नहीं जला मैं। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, कि मेरे फेस की इस पार्ट पे, इस हिस्से पर एक साइड में, या पिक्चर में देख सकते हैं, एसिड गिर गया। एंड इट बर्न इट ऑल अवे, और ये पूरा का पूरा जल गया। इट एट माई फेस अप, इसने मेरे चेहरे को खा लिया। इट एट मी अप, इसने मुझे खा लिया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस, और ये इसी तरीके से है अब। एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और ये किसी भी तरीके से अब डिफरेंट नहीं होगा, यानी अलग नहीं हो सकता, ये ऐसा ही रहेगा। सो मिस्टर लैम है वो काफ़ी काइंड पर्सन है, वो इस डेरी के साथ में काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहे हैं। और डेरी है वो काफ़ी एक इंट्रोवर्ट चाइल्ड है, जिसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई है, उसका फेस है वो एसिड से जल गया है। तब उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी हीन भावना है उसके अंदर। तो वो सोचता है, देख कि लोग उसको देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं और उसे बेचारा समझते हैं। तो वो एक इंट्रोवर्ट है, एक अनसोशल है, अपने आप में खोया रहने वाला है, और वो रिबेलियस है, यानी वो थोड़ा विद्रोही स्वभाव का है। वो ओपनली डिसओबे करता है, कोऑपरेट नहीं करता किसी के साथ में। सो मिस्टर डेरी हैं जो मिस्टर लैम, वो एक काफ़ी काइंड पर्सन है और वो अच्छे से बिहेव कर रहे हैं डेरी के साथ। सो फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।